हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गामा एकेडमी पर। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या आप यूं कहें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। लेकिन इसको करने से पहले हमें एक न्यूमेरिकल देखना है और एक बहुत बड़ा तगड़ा न्यूमेरिकल है जो आपके एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है। तो और साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि लेक्चर नंबर 7 जो है ये स्पेशली आपके जेई और नीट के लिए ज्यादा विशेष और आईएमपी बनता है। बोर्ड में उतना इसका ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका लेक्चर है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है। तो हमें पहले अपने मेन टॉपिक पर जाने से पहले एक न्यूमेरिकल को करना होगा। न्यूमेरिकल क्या है वो थोड़ा सा देखो आप यहाँ पर। अगर न्यूमेरिकल फर्स्ट की अपन बात करें तो न्यूमेरिकल फर्स्ट आपसे ये कहता है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इन द फॉलोइंग डायग्राम। एक नीचे डायग्राम आपको दिया होगा, इसमें आपको किसी पॉइंट ए पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बतानी है। कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको दिया है। और यहां पर आपके पास जो चार्ज है सिमेट्रिकल तरीके का ना होकर अनसिमेट्रिकल तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपके पास कुछ चार्ज इस रूप में दिया है। यहां पर जो मिलने वाला चार्ज है ये आपका 12Q है। यहां पर मिलने वाला जो चार्ज है वो आपका 3Q है। यहां पर मिलने वाला जो चार्ज है वो 6Q है और यहां पर मिलने वाला जो चार्ज है वो आपका 9Q है। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हमें जो वॉच के रूप में दिए हैं उन पर भी हमें कुछ चार्ज देखने को मिल रहा है इस तरीके से ऐसा। यहाँ आपके पास मिलने वाला चार्ज है 1Q, यहाँ पर है आपके पास 2Q, यहाँ पर है आपके पास 4Q और यहाँ पर है आपके पास 5Q, यहाँ पर है 7Q और यहाँ पर है आपके पास 8Q, 10Q और ये है आपका 11Q। ठीक है। और सपोज हमने मान लिया कि इस फिगर का सेंटर है O, इस पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देनी है। मान लिया हमने रेडियस जो है, रेडियस सभी जगह अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऐसा 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 सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस आपको मिलेगी वो डिस्टेंस हमने यहाँ देख ली। कितनी मान ली, मैं बाहर लिख देता हूं, ये कितनी मान ली हमने R। चाहो तो आप इसे बाहर लिख लो, इसे हमने लिख दिया बाहर R। ठीक है। अब आपको इस पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताना है, तो हम कैसे निकाल के बताएंगे। तो एक बात आप जानते हो, जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की E की, तो E होता है आपका KQ अपॉन यहां पर आपको मिलेगा R²। ये जो Q है ये आपका क्या था, पॉइंट चार्ज था। क्या था भाई, पॉइंट चार्ज। ठीक है। और चूंकि ये सभी के सभी जो पॉइंट चार्ज हैं ये पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज हैं। कैसे हैं आपके, पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज हैं। और पॉइंट O पर आप कोई भी आप टेस्ट चार्ज रखोगे वो भी आपका कैसा होगा, पॉइंट चार्ज होगा। तो एक बात ध्यान रखो, अगर इस 12Q की वजह से बात करूं तो इस 12Q की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो आपके पास कितनी लगेगी भाई, 12E लगेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ये सिंपल सा, ये क्या है, एक सिंपल सा E है। यहां पर आप 12 का और मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा आपका 12E होगा। लेकिन ये 6Q भी तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, मतलब इसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगी। ये फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, मतलब इस तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन ये कितनी होगी, 6Q की वजह से कितनी आएगी आपके पास, 6E आएगी। इस तरीके से अगर आप देखो तो सभी में ऐसा ही होने वाला है जैसे हमने यहाँ देखा। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सिंपल सा देखना है, यहाँ पर इसकी वजह से मतलब इस 7Q की वजह से अगर अपन देखना चाहें तो 7Q की वजह से आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगी इस तरीके से। और ये किस तरफ होगी, आपके 1Q की तरफ होगी, 7E। ऐसे ही इस 1Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगी, ये क्या होगी आपके पास 1E होगी। अगर हम बात करें 2Q तो 2Q की वजह से इस तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कहां की तरफ, 8Q की तरफ, ये हो जाएगी आपके पास 2E। लेकिन इस 8Q की वजह से भी तो होगी इस तरीके से, तो ये हो जाएगी आपके पास 8E। ऐसे यहां पर होगा, इस 9 की वजह से होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास 9E। लेकिन इसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी और ये होगी आपकी 3E, है ना। इसे मैं थोड़ी देर के लिए यहां मिटा देता हूं।
यहाँ अगर अपन देखें तो tan q के साथ भी होगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये हो जाएगी आपके पास tan e का लगाएगा, ये 4b लगाएगा तो इस तरफ आपके पास जो होगा वो होगा आपके पास 4e की इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे सेम यहाँ होने वाला है, इस 11 की वजह से लगेगा यहाँ पर, ये हो जाएगी आपके पास 11e, और इस 5q की वजह से भी लगेगी तो ये हो जाएगी आपके पास 5e। ओके, वही अगर अपन बात देखें तो इस तरीके से सबको आपने क्या देखा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखी। लेकिन एक बात देखो यहाँ पर, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर हम बात करते हैं इसकी, जैसे ये लिखा है आपका 12e, इसे थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ये जो है वो आपका कितना है 12e है। अगर आप इस 12e को देखो ध्यान से, इन दोनों को अगर अपन देखें तो इस तरफ मतलब इस ऊपर की डायरेक्शन में आपके पास 6e लग रहा है और यहाँ पर लग रहा है आपका 12e। मतलब अगर ये दोनों को हम बैलेंस करना चाहें, इन दोनों को अगर हम सोल्व करना चाहें तो आपके पास 6e जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और टूवर्ड्स द 6q, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है आपके पास 12 में से, मतलब कुल मिला के अगर मैं कहना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से, मतलब 12e से अगर आप 6e निकाल दो तो कितना मिलेगा 6e, और ये किस तरफ जाएगा आप लिख लोगे यहाँ पर टूवर्ड्स दी 6q की तरफ इसकी क्या होगी डायरेक्शन होगी। ऐसे ही सबके साथ होगा, चाहे हम बात करें 11e की तो 11e माइनस क्या हो जाएगा ये वाला 5e, यहां पर भी कितना मिलने वाला है 6e, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स दी 5q की तरफ होगी, क्योंकि इस तरफ ज्यादा है। मतलब अगर ऐसा देखते जाओ तो ये सबके साथ होने वाला है, मतलब 10e के साथ भी होने वाला है 4e, यहां से मिलेगा आपको 6e, फिर आपको मिलेगा यहाँ से 9e की अपन बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका 3e, ये होगा आपका 6e। फिर हम बात करते हैं 8e की, यहां से आप निकालोगे तो आपको मिलेगा फिर से वही 6e। वही सिंपल सा 7e की अपन बात करें तो यहाँ से आपको 1e, मतलब यहाँ पर मिलने वाला है 6e। इनकी डायरेक्शन आप आराम से बता सकते हो, इसकी डायरेक्शन होगी 4q तरफ, इसकी डायरेक्शन होगी 3q तरफ, इसकी डायरेक्शन होगी 2q तरफ, और इसकी डायरेक्शन होगी 1q की तरफ, है ना। ये सिंपल सा हम देखें तो अगर हम देखें तो ये सभी जो आपके पास है ये क्या है, आपके पास जो मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिली है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप जैसे कह सकते हो, तो ये कितनी मिल रही है आपके पास 6q मतलब 6e सब मिल रही है ना। अब देखना एक बात और समझना, ये अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ इस तरीके का आपको मिला है, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर पॉइंट O है और यहाँ पर पॉइंट O अगर आपके पास है तो ये ऐसा नजर आपके पास आएगा। देखो यहाँ पर 12q मतलब यहाँ पर होगा आपके पास 6e, फिर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास होगा 6e, ये 6e, फिर आप यहाँ की बात कर लो 6e, फिर आप यहां की बात कर लो, ये भी क्या हो जाएगा आपका 6e, फिर आप यहां की बात कर लो 6e, और फिर आप यहां की बात कर लो तो ये भी हो गया आपका 6e। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक बात ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एक सिंपल सी एक वॉच मैं अगर बनाता हूँ, जैसे ये मैंने एक वॉच बना ली और यहाँ पर अगर आपका 12 है और यहाँ पर आपका 3 है, तो इस एंगल को अगर आप गौर से देखो तो ये एंगल आपका होता है 90। लेकिन इसमें दो सेक्शन और जुड़े होते हैं इस तरीके से, मतलब अगर मैं हर सेक्शन के एंगल को देखना चाहूं तो ये जो एंगल आपके पास देखने को मिल रहा है, ये जो तीनों जो आपको एंगल देखने को मिल रहे हैं, ये एंगल कितने के होंगे भाई 30 डिग्री के होंगे, 30 डिग्री के। मतलब यहाँ पर ईच पार्ट जो है वो आपका कितने एंगल से डिवाइड है, आपका 30 डिग्री से डिवाइड है। अरे डिवाइड है कि नहीं, अरे हाँ है, सिंपल सा। और चूंकि देखना है यहाँ पर ध्यान से, सभी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी आपको सेम नजर आ रही है, कैसी आ रही है आपको सेम नजर आपके पास आ रही है। तो देखो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से सवाल को क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को देख रहा हूं, पहले हम इन तीनों को देख रहे हैं। इनको अगर मैं देखता हूं तो इन दोनों का आप देखो तो ये टोटल जो एंगल है यहां पर अगर आप देखो तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, इनके टोटल एंगल की अगर अपन बात करें तो टोटल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री।
और 60 डिग्री हो गया तो ये भी आपका 6E है और ये भी आपका क्या है 6E है। दोनों कैसे आपके पास बराबर है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी दो चीजों के बीच में आपके पास कोई 60 डिग्री का एंगल हो या 90 का हो या 120 का हो और अगर दोनों तरफ कैसे हो आपके पास सेम हो तो उन दोनों का जो आपके पास रिजल्टेंट है वो बीच से निकलता था, मतलब 30 डिग्री से निकलेगा। और जब भी हम 60 डिग्री की बात कर रहे थे तो 60 डिग्री में हमें मिलता था √3। यहां पर अगर देखा है तो ये कितना हो जाएगा 6E, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा आपका √3 6E होगा, है ना। या आप इसे ऐसा भी निकाल सकते हो भाई, रिजल्टेंट निकालना कुछ नहीं है, A² + B² + 2AB cos थीटा। ठीक है, थीटा की जगह आप रखना 60, तब भी आपके पास यही निकल कर आएगा। क्लियर है, बात समझ आ गई भाई। देखो ये तो हमने निकाल लिया, मतलब यहां से अगर देखें तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये 60। अब हम बात करते हैं इन चारों की, इसकी 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 इसकी, इनकी हम बात करते हैं। अगर इनकी हम बात करते तो 30 30 30 30 टोटल एंगल जो है वो आपके पास कितना हो गया। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो जो एंगल आपके पास देखने को मिल रहा है, ये एंगल आपको कितना मिल रहा है, आपको 120 मिल रहा है। ये भी 6E है और ये भी क्या है आपका 6E। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, थोड़ा सा फिगर में आपको अच्छे से बना के दे रहा हूं। अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल हो गया 120, ये भी 6E है और ये भी 6E है, मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो आपके 20 से ही निकलेगा। 20 से मतलब आपका 60 से निकलेगा। और जब भी मैंने देखा था कि यहाँ पर अगर आप देखो, अगर एंगल 120 है तो 60 से निकलेगा और रिजल्टेंट सेम वही होता था, मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट भी क्या होगा आपका 6E होगा, है ना। तो एक बात समझ नहीं यहाँ पर, मतलब इतनी तो हमने रिजोल्व कर लिए। अगर हमने इतने रिजोल्व कर लिए तो देखो हम इसे कैसे कर सकते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं भाई, अब बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखो तो अब इतना बचा ये रिजल्टेंट के साथ, यहां पर क्या है आपका 6E बचा है, वो 6E, और साथ में आपके पास ये वाला बचा है, ये वाला क्या है आपका 6√3E, और साथ में अभी जो रिजल्टेंट हमने निकाला कितना 6E, और एक कंपोनेंट ये वाला बचा है नीचे 6E। अब इसका हमें निकालना है तो निकाल सकते हैं भाई। अगर आप इसको ध्यान से जोड़े, मतलब इन सबको अगर जोड़ दें अपन 6E + 6√3E + 6E, तो ये हमें मिलेगा 12E + 6√3E। अगर हम चाहें तो इसमें से 6E कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो ये बचेगा आपका 2 + √3 बचेगा ये। और ये है, क्योंकि ये एंगल आपका कितना है 90 है, कितना है आपके पास 90 है। अगर ये 90 एंगल आपके पास है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। cos 90 तो आपके पास 0 हो जाएगा, मतलब यहां से अगर हम देखें तो आपका जो रिजल्टेंट निकलेगा, मतलब नेट निकलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होगी वो क्या होगी 6E², इसे हम ये मान लेते हैं, प्लस अगर हम इसकी माने तो ये है आपका 6E2 + √3, इसका हो जाएगा क्या स्क्वायर, और साथ में cos 90 वाला फैक्टर होगा तो वो तो आपका 0 ही हो जाएगा, तो उसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। मतलब इतना ही हम सॉल्व करें तो यहां से अगर हम देखें तो E नेट जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, इन सबसे अगर आप ध्यान से देखो तो इससे भी 6E कॉमन निकल सकता है, और कॉमन निकाल के चूंकि इसमें स्क्वायर है तो आप बाहर निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 6E और बचेगा रूट के अंदर, तो यहां से आपके पास मिलेगा 1 2 + √3 का स्क्वायर, ऐसा ही होगा आपके पास 6E। और आप इसे चाहो तो फर्दर सोल्व कर सकते हैं, 1 प्लस इसका स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा 4 3, और साथ में होगा 2 × 2√3, यही होगा भाई। इसे और आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपके पास होगा 4 3 7 1 8, 8 + 2 2 का 4 4√3 हो जाएगा। आगे और कर सकते हैं, यहाँ से 6E हो गया आपका। इससे अगर आप चाहें तो 4 कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकल के बाहर आएगा तो ये आपका 2 होगा, और आपका अंदर बचेगा यहाँ से कितना, ये होगा आपका 4, यहाँ से कॉमन निकला तो 2, प्लस हो जाएगा आपका ये वाला होगा आपका √3। इतना अगर हम कहना चाहें तो आपके पास मिलेगा E नेट, क्या मिलेगा आपको E नेट, है ना। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर है 6E × या आप 12 भी कर सकते हो, इसे दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 12E, कितना हो जाएगा आपका
12e, 12e रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ओके, इसे एक बार आप प्रैक्टिस करके देखें तो बढ़िया लगेगा। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर, जो टॉपिक हमें कवर करना है आज, उस पर चलते हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरीके से ये देखते हैं। बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। जेईई या नीट के लिए काफी क्वेश्चंस निकल आते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज चीजें हैं। देखो, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जैसा कि हमने बताया क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ये गॉस थ्योरम में हम इसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपका चार्ज में भी, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी ये कॉन्सेप्ट बताना था, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपका, है ना। गॉस लॉ में इसका काफी यूज है। तो हम बात करें टॉपिक की जो आपके पास है, इसको हम कुछ क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करता हूं तो कुछ इस तरीके से है। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास एक रॉड है, इस तरीके से हमारे पास एक रॉड है, और अगर इस रॉड की हम लेंथ की बात करें तो इस रॉड की जो लेंथ है वो है आपके पास कैपिटल एल। क्या मान ली हमने, इस रॉड की जो लेंथ है वो क्या है आपके पास, कैपिटल एल। और इस रॉड को हमने क्या करा, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। यूनिफॉर्म तरीके से करा मैंने, समझ रहा। आप चाहो तो नेगेटिव भी कर सकते हो, फर्क कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाकी कोई ज्यादा यहाँ पर नहीं है। तो हमने क्या करा, ऐसे यूनिफॉर्मली तरीके से इस पर यूनिफॉर्म चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ध्यान रखना है इसको, यूनिफॉर्मली तरीके से यहाँ पर जो है वो क्या है आपका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, अब इस रॉड की वजह से अगर हमें देखना है कि किसी पॉइंट, यहां से किसी डिस्टेंस ए पर कोई पॉइंट है, यहां पर पॉइंट पी, और इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी पर है, ये ए दूरी पर या ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर हमें इस रॉड की, मतलब इस यूनिफॉर्मली चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसकी वजह से, इस पूरी रॉड की वजह से इस पॉइंट पी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल के देगी। ठीक है, तो देखो इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरी चार्ज को या इस पूरी रॉड को क्या करना पड़ेगा, पहले छोटे छोटे एलिमेंट्स में काट कर, और उन सभी एलिमेंट्स की वजह से जो फील्ड हमें मिलेगी, उन फील्ड्स को जोड़कर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जानी है। लेकिन अब एक बात आप सोच रहे होगे, सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ सिंपल सा यहाँ से देख के यहाँ इस पॉइंट पर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दे दें और हमारे पास पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना है, इस पूरी रोड में क्या है आपका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और एक बात आप अच्छे से जानते हो कि जो हमारे पास ई है, अगर इस ई की बात करें तो ये ई होता है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब जहां पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा आर कुछ भी हो सकता है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक छोटे सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, स्मॉल कंस्ट्रक्शन। हमने क्या करा, इस रॉड पर यहाँ पर एक एलिमेंट काटा। क्या काटा भाई, एक एलिमेंट काटा। अब ये एलिमेंट काटा है तो इसकी भी कुछ लेंथ होगी। हमने ये मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास, dx। और ये इस पॉइंट ए से, मतलब इस पॉइंट पी से ये कुछ x डिस्टेंस पर रखा हुआ है। कहां पर रखा है आपका, x डिस्टेंस पर रखा हुआ है। बात समझ में आ गई भाई? ओके, अब यहां से अगर अपन देखें तो आपने क्या करा है। अच्छा, दूसरी बात, आप एक बात ध्यान रखना, अगर ये छोटा सा स्मॉल पार्टिकल है तो इस पर भी तो चार्ज है। तो हमने मान लिया कि छोटा सा चार्ज है, तो हमने मान लिया इसका चार्ज कितना होगा, dq। और इस dq की वजह से इस पॉइंट p पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलने वाली है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या करेगा, सामने वाले को रिपल करेगा। मतलब यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से मिलेगी। क्योंकि पॉइंट dq छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको कैसी आएगी, छोटी सी नजर आएगी। कैसी आएगी भाई, छोटी सी नजर आएगी।
तो अगर हम यहां से लिखना चाहें, थोड़ा सा अगर मैं लिखना चाहूं तो आप ऐसा करेंगे कि लेट बी कट स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx that is placed at a distance of x from पॉइंट P, मतलब P से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। और यहां पर एक बात और समझना है, यहां पर जो dq होगा ये क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। कैसा होगा, पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq, है ना। इस dq की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखने को मिल सकती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर dq की बात करें तो क्या होगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने देखी थी, क्या होगा भाई, ये मिलेगी हमें de, क्या मिलेगी de, और ये होगी de मतलब k हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर पॉइंट चार्ज q होता था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्या है आपका, dq है, तो dq लिखोगे। और r स्क्वायर डिस्टेंस r होती है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, x है, तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये मिलेगी, लेकिन बात ये है कि हमें इस स्मॉल एलिमेंट से आपको इस पॉइंट P पर मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखनी है, हमें इस पूरी रॉड की वजह से, या इस पूरी रॉड जिस पर यूनिफॉर्मली तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हमें उसकी वजह से इस पॉइंट P पर क्या देखना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा हमें पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वही हमारी क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसको हम कैसे देखें, तो देखो एक काम करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। ऐसे हम क्या करेंगे, इस पूरी रॉड में छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे। एक एलिमेंट्स हमने यहाँ काट लिया, एक यहाँ काट लिया, एक यहाँ काट लिया, एक यहाँ काट लिया, यहाँ काट लिया, यहाँ काट लिया, यहाँ काट लिया, और इन सब की वजह से जो हमें छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जोड़ने का एकमात्र तरीका होता है इंटीग्रेशन, मतलब डेफिनेटली अगर मैं कहना चाहूं तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। अब एक बात बताओ, अगर शुरुआत में अगर आप एलिमेंट यहां काटना चाह रहे थे तो यहां पर x जो है वो क्या होता, x होता आपका बराबर 1, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, यही तो है। यहां पर जो आप एलिमेंट काटते तो यहां पर x जो होता वो क्या होता आपका a होता। लेकिन जैसे आप एलिमेंट यहां काटा, यहां काटा, यहां कहीं काटते, यहां कहीं काटते, या यहां काटते, तो अब जो x है, ये x तो आप, ये x क्या मानना तो है, आप मानते रहते हैं यहाँ पर, तो ये x जो है वो अब क्या हो जाता है, अगर यहां काट रहे तो ये तो a है, और साथ में अब ये डिस्टेंस भी तो हो गई आपके पास, कितनी हो जाती है, ये l हो जाती है। मतलब यहाँ पर अगर x आप निकाल ले रहे हो तो ये कितना हो जाएगा आपका a प्लस l, कितना हो जाएगा आपका a प्लस है। तो अगर मुझे पूरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आराम से तरीका अच्छा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं। इंटीग्रेट का मतलब यहाँ पर होगा डीई को आप इंटीग्रेट कर दो। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, के डी क्यू अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। और कहां से कहां तक, कहां से कहां तक भाई, ए से लिमिट कहां से कहां तक है, मतलब पहले हम पहला एलिमेंट यहां कटेगा, देन लास्ट एलिमेंट आपका यहां कटेगा, तो ये से होगा ये a प्लस एल। ये चीज हमें निकालनी है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप यहां ध्यान से देखो तो यहां पर वेरिएबल आपके पास क्या मिल रहा है, एक्स। एक्स लगातार आपके पास क्या होगा, अलग अलग मिलेगा, मतलब वेरिएबल एक्स है। तो यहां जो इंटीग्रेशन होगा वो किसकी रिस्पेक्ट में होगा, एक्स की रिस्पेक्ट में होगा। ये तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अगर एक्स की रिस्पेक्ट में है तो डेफिनेटली यहां पर डी क्यू की जगह क्या आना चाहिए, dx आना चाहिए। तो उस dx को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो dx को लाने के लिए हम यहां पर एक टर्म यूज करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी। शायद आपने सुना भी हो लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो ये होता है आपका टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। मतलब टोटल लेंथ में जो हमें चार्ज देखने को मिलता है वही हमारा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो इसे हम दिखाते हैं लेमडा से। कैसे दिखाते हैं अपन, लेमडा से। टोटल चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल सा टोटल चार्ज आपके पास क्या है, क्यू लिया ना हमने, तो टोटल चार्ज क्या हो गया आपका क्यू। और टोटल लेंथ कितनी है आपके पास, एल। क्या है आपके पास,
एल, लेकिन ये तो रॉड के लिए, किसके लिए है, रॉड के लिए। लेकिन अगर यही चीज मैं किसके लिए करना चाहूं, स्मॉल एलिमेंट के लिए करना चाहूं, अरे हाँ किसके लिए करना चाहें, स्मॉल एलिमेंट के लिए करना चाहें, तो जो लैम्डा होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये फुल के लिए था, छोटे से एलिमेंट के लिए क्या था ये डी क्यू, और यहाँ पर एल क्या हो जाएगा आपके पास डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो इसे अपन ने कितना माना, इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है आपके पास, छोटी सी डी एक्स है। तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ से डी क्यू निकाल सकता हूं, तो डी क्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा लेमडा डी एक्स। इस लेमडा डी एक्स जो हमें मिला है डी क्यू की वैल्यू, इस डी क्यू की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे भाई। अरे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं प्यारे। देखो क्या करते हैं भाई, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, आप लिख लेना ऐसे आराम से, है ना। तो देखो यहां से अगर हम देखें तो क्या, इस डी क्यू को उठा को वहां पर रखो तो आपको मिलेगा ई नेट। ई नेट जो हमें मिलेगा वो आपको मिलेगा क्या, कि डी क्यू की जगह पर आपके पास आएगा लेमडा डी एक्स अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और कहां से कहां तक, ए से ए प्लस एल तक, ठीक है। के तो आपके पास कांस्टेंट है, लेमडा भी आपको कांस्टेंट नजर आएगा, तो के लेमडा तो आपने बाहर निकाल लिया, आपके पास बचा क्या, बचा है आपके पास 1/x² dx, ए से लेके कहां तक भाई, ए प्लस एल तक। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x की पावर -2 लिख सकते हैं, 1/x² था तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -1 मतलब -2। के लेमडा जैसा का तैसा, इसे इसका इंटीग्रेशन आप सब जानते हो, करना जानते होंगे। x की पावर n का क्या होता है भाई, x की पावर n+1 n+1, नीचे भी ये इंटीग्रेशन होता है। n कितना दिया है यहाँ -2, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा -2+1, इसका होगा -2+1। लिमिट क्या है आपके पास, a से लेके a प्लस है। इसे सॉल्व अगर आप करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा के लेमडा, और यहां पर आप देखेंगे तो ये मिलेगा, ये हो जाएगा आपका x की पावर -1, और नीचे भी मिलेगा -1, मतलब आपके पास यहां मिलेगा -1। इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1/x a प्लस एल, ठीक है। लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट पुट करोगे तो यहां से होगा आपके पास -1/a प्लस एल, और ये हो जाएगा माइनस 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 आपके पास है, और ये होगा -1/a, ऐसे कुछ होगा भाई। यहां से होगा के लेमडा -1/a प्लस एल, और इसे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा +1/a, ऐसा होगा। इसे अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, के लेमडा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। तो इस तरीके से आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू रख सकते हैं। लेमडा की वैल्यू क्या है आपके पास, लेमडा की वैल्यू है Q/L, क्या है आपके पास Q/L, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर लेमडा की वैल्यूज को नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें भी हमें लेमडा लेके चलना पड़ रहा है। तो आप इसे आसानी से, कोई बात नहीं, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा Q/L, जो कि आपको पहले से पता है। तो ये आपके पास आंसर है, क्या है आपका आंसर है। तो आई थिंक ये चीज समझ आई हो कि किस तरीके से। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये गलती मत करना कि भाई आप इस पूरी रोड का सेंटर यहाँ मान लें, मतलब सेंटर चार्ज मान लें, और इस पॉइंट की वजह से आप इस पर देख लें और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत हो जाएगा बेटा। ये अपन पढ़ रहे हैं चार्ज, ये जो केस है, ये जो कंडीशन है वो सेंटर वाली, ये केस होता है आपका सेंटर ऑफ मास का, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, उसका पूरा का पूरा मास हम क्या मान लेते हैं, सेंटर पर मान लेते हैं, और उस डिस्टेंस को देखते हुए निकाल देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर हर जगह पर आपके पास चार्ज अलग अलग मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके पास, लेकिन डिस्टेंस आपकी वेरी करेगी। क्या करेगी, डिस्टेंस आपको लगातार वेरी करती जाएगी। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आया होगा, तो इसे कॉपी करें फिर आगे बढ़ते। ओके, अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर। तो यहाँ से ये सिंपल सा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ई नेट जो होगा वो क्या मिलेगा आपको फाइनली
k लैम्डा 1/a माइनस a प्लस l, ये आपको फाइनली क्या मिलेगा आंसर। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में थोड़ा सा अगर मैं इसका लेवल अप करूं, मैं थोड़ा सा इसे एडवांस तरीके से अगर हम देखें तो कैसे और बन सकते हैं इसमें केसेस। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो ध्यान से। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से हमें दिया हुआ है। एक सेमी सर्कल है हमारे पास, इस तरीके से सेमी सर्कल है, और इसका जो सेंटर है वो सेंटर हमें दिया हुआ कितना, ओ हमने सेंटर मान लिया। ये जो रेडियस है इसकी रेडियस हमने मान ली कितनी, आर। रेडियस कितनी दी हुई है आपके पास, आर दी हुई है। और पॉइंट ओ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है, जबकि ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल जो है वो आपका यूनिफॉर्मली तरीके से चार्ज्ड है। ऐसा भाई यूनिफॉर्मली, मतलब इस पर हमने क्या करा है, क्यू से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब आपको देखना है कि इस पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिखानी है, निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, वो एक सिंपल सा जो हम करते आ रहे हैं, थीटा एंगल, मतलब थीटा एंगल थीटा पर हमने क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट काटा। छोटा सा एलिमेंट हम काट लेते हैं यहाँ पर। इसकी लेंथ जो है वो कितनी है आपके पास, dl लेंथ है। अभी छोटा सा है तो इस पर चार्ज भी होगा, हमने इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, dq। यहाँ पर जो थीटा बनेगा, वो एंगल बनेगा, वो क्या होगा आपका d थीटा। इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, रिपल्सिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। कुछ इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो कैसी होगी आपकी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इसके दो कंपोनेंट आपको देखने को आएंगे। एक इस तरफ, ये एंगल आपके पास क्या होगा, थीटा, और जहां थीटा होता है आप एक बात अच्छे से जानते हो कि वहां पर आपके पास मिलने वाला जो कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा DE cos थीटा, ठीक है। और एक कंपोनेंट ये होने वाला है जो आपका होगा DE sin थीटा। इस तरीके से दो कंपोनेंट आपके पास होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहूं तो आप एक बात समझने यहाँ पर बड़े प्यार से, ये जो उसका कंपोनेंट DE cos थीटा है ये कैंसिल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर कैंसिल कैसे होगा, तो देखो एक बात समझने यहाँ पर, अभी मैंने जो स्मॉल एलिमेंट यहाँ काटा है, अगर मैं इसी तरीके का सिमेट्रिकल एलिमेंट अगर मैं यहाँ काट दूं, यहाँ काट दूं, यहाँ काट दूं, तो देखना यहाँ पर जब मैं यहाँ काटूंगा, यहाँ पर काटूंगा, मतलब मैं यहाँ काट रहा हूँ, यहाँ विजुअल करके आपको बता रहा हूँ, तो ये भी वो ये dl है, इस पर भी चार्ज क्या होगा आपका dq होगा, ये थीटा भी क्या होगा, d थीटा होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी, ये वाली होगी DE। अब इसका एक कंपोनेंट इस DE का ये वाला कंपोनेंट होगा, और एक ये वाला कंपोनेंट होगा। ये वाला कंपोनेंट ये थीटा होगा आपका। अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट आपका कहलाएगा DE cos थीटा, और ये कंपोनेंट आपका कहलाएगा DE sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये DE cos थीटा इस डायरेक्शन में और ये DE cos थीटा इस डायरेक्शन में, दोनों अपने आप को कैसे करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब यहाँ पर हर एक एलिमेंट का जो DE cos थीटा वाला आपका कंपोनेंट है ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। किस वजह से, इसकी मिरर इमेज की वजह से। तो अगर हम चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं बड़े प्यार से, बड़े आराम से, कि द कंपोनेंट DE cos थीटा will get cancelled for each element due to mirror element। मतलब मिरर एलिमेंट की वजह से ये DE cos थीटा वाला जो है वो आपके पास कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मिलने वाली है तो वो किस कंपोनेंट की वजह से मिलेगी, DE sin थीटा की। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट जो है वो हर एलिमेंट का जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, और जोड़ने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मैं कहना चाहूं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, इस DE sin थीटा।
और जोड़ने का क्या मतलब होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इंटीग्रेशन करना, तो ये हो जाएगा डीई साइन थीटा। समझ रहे ना भाई। अगर मैं डीई की बात करूं, यहां से अगर मैं डीई की बात करूं तो डीई क्या हो जाएगा, देखो समझना यहाँ पर, अगर हम डीई की बात करें तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से मतलब डी क्यू अपॉन क्या होगा, यहां से अगर देखें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है आपके पास आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। समझ गए मेरी बात को। लेकिन एक बात आप समझते हो सिंपल सा, कि अगर मैं इसे यहां रखता हूं, इसे रखता हूं, तो देखो ई नेट जो आपके पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई नेट जो होगा वो आपके पास कहां से कहां तक होगा, कहां से कहां तक, यहाँ जो है जीरो से लेके, अगर हम सिंपल सा यहां तक की बात करें तो कितना हो जाएगा आपके पास, पाई हो जाएगा 180, जीरो से लेके पाई 180 तक। डी की जो वैल्यू रखोगे वो क्या हो जाएगी आपके पास, के रख लेना यहाँ पर, क्या है ये के डी क्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा यहाँ पर सिंपल सा, और साथ में क्या है आपके पास साइन थीटा है। लेकिन मैंने आपसे फिर बोला है कि यहाँ पर जो है वेरिएबल कौन है, थीटा है, लगातार थीटा आपका कैसा होता जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। अगर वेरिएबल थीटा है तो मतलब यहाँ पर होने वाला इंटीग्रेशन कैसा होगा, किसकी रिस्पेक्ट में होगा, आपका थीटा की रिस्पेक्ट में होगा। और अगर थीटा की रिस्पेक्ट में है तो हमें इस डी क्यू को चेंज करना पड़ेगा, किसमें भाई साहब, आपके थीटा में करना पड़ेगा। तो देखो इसे कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो अभी हमने देखा था, हमने एक चीज पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था हमने, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे हमने बोला था लेमडा, और लेमडा था हमारा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा आपका क्यू है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो देखो सेमी सर्कल है, इसकी लेंथ क्या होगी, मतलब इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, पूरी की होती है 2 पाई आर, आधी की क्या होगी भाई पाई आर, क्या हो जाएगा आपके पास पाई आर, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक छोटे से एलिमेंट के लिए, अगर मैं स्मॉल एलिमेंट की बात करता हूं तो स्मॉल एलिमेंट के लिए आपके पास जो लेमडा है वो क्या बनेगा, तो लेमडा बराबर छोटा सा चार्ज और छोटी सी लेंथ, छोटी सी लेंथ हमने कितनी मानी है, डी एल मानी है, अरे हाँ डी एल। यहां से अगर हम चाहें तो डी क्यू निकाल सकते हैं, तो डी क्यू आपके पास आएगा लेमडा डी एल, आएगा आपके पास लेमडा डी एल। लेकिन एक बात और आप समझो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं तो एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, अगर आप इस एलिमेंट को ध्यान से देखो, जो छोटा सा एलिमेंट आपने देखा है, ये आपके पास क्या है डी एल है, ओके, ये क्या है आपका डी थीटा है, और ये क्या है आपका आर है ना। एक चीज आपने देखी होगी, आपने पता है ये कि एंगल बराबर आपके पास होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ये होता है आपका। अगर हम बात करें यहां पर एंगल की, तो एंगल हो जाएगा डी थीटा, और डी थीटा लेंथ कितनी है आपके पास डी एल, और रेडियस कितनी है आपके पास आर। यहां से अगर अपन देखना चाहें तो हमें डी एल और मिल जाएगा, डी एल मिलेगा कितना आपका, डी एल बराबर हो जाएगा आर डी थीटा, अरे हो पाएगा आर डी थीटा। तो देखो इन दोनों को आप इसमें पुट कर दे, यहां से पुट करोगे तो आपको मिलेगा ई नेट बराबर 0 to पाई, के कॉमन है यहाँ पर सिंपल सा, तो अभी लिखे रहने दो के, क्या करना है आपको डी क्यू की जगह रखना है क्या लेमडा डी एल, और डी एल की जगह क्या रखना है आपको आर डी थीटा, नीचे आपके पास आएगा आर स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है आपका साइन थीटा, एक आर से आर आपका कैंसिल, मतलब यहाँ पर ई नेट जो है वो क्या मिलेगा आपको 0 से लेके पाई, तो यहां से अगर हम देखें ई नेट तो ये हो जाएगा 0 to पाई, यहां से आर आर कैंसिल हुआ, तो ये बचा आपका के लेमडा साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर, यही बचा यहाँ पर। चलो मैं इसे यहां से मिटा के थोड़ा सा यहाँ कर दे रहा हूँ, आपको वो ध्यान रखना है आपको, बस अब कुछ नहीं करना, आपको एक नॉर्मल सा इंटीग्रेशन ही करना है आपको, बाकी सारी चीजें आप कर चुके हो। तो देखो यहाँ पर अगर आप वहां से देखें तो आपके पास मिल रहा है क्या ई नेट, ई नेट की अगर अपन बात करें तो अब आपके पास है 0 to पाई के लेमडा आपके पास क्या है साइन थीटा डी थीटा बाई आर, ठीक है। यहां से अगर हम निकालें तो ये के भी आपका कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, आर भी आपकी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आप बाहर निकाल लो, के लेमडा बाई आर आपका बाहर आया, 0 to पाई बचा क्या आपके पास साइन थीटा डी थीटा, ठीक है।
वहीं अगर अपन देखें तो k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, आप सभी जानते हो साइन थीटा का जो आपके पास इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कहां से लेके 0 से पाई, ठीक है। आगे हम करते हैं तो ये हो जाएगा आपका k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, आप लिमिट रख दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस 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 प्लस कर दो डायरेक्ट cos 0। यहाँ अगर हम देखें तो आप cos पाई -1 होता है, मतलब -1 मतलब ये हो जाएगा माइनस माइनस 1, ये हो जाएगा +1 तो मतलब ये 2। यहाँ देखें तो टोटल ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा आपका k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, मतलब सेमी सर्कल के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर आपके पास मिलने वाला कितना होता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। इस रिजल्ट को ध्यान रखना है ना। तो ये इस तरीके से हम सेमी सर्कल में भी देख सकते हैं। ऐसा और भी कुछ केसेस हमें देखने को नजर आएंगे, हम उन सब केसेस को डिस्कस करेंगे। आई होप ये चीजें क्लियर होती जा रही होंगी आपको, है ना। कुछ नहीं है, अगर आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, सिंपल सा जो मैथमेटिक्स वाला होता है उसके तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नीट वालों के लिए थोड़ी सी मेहनत लगनी पड़ रही है, बाकी आराम से चलता रहेगा। चलो एक क्वेश्चन हम आगे और करते हैं। अरे समझ तो आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं, है ना। और जो भी बंदे लेक्चर से जुड़े हुए हैं, जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। हम पूरा सिलेबस करेंगे भाई, पूरा सिलेबस करेंगे, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने आपसे कहा था वो भी लगाएंगे, और बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट के तौर पर जो थ्योरेटिकल में उसमें भी मैं देते जा रहा हूँ आपका, है ना, उसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते जा रहे हैं। एडवांस का भी दिखाया मैंने आपको, ठीक है। प्रॉब्लम अगर हम नेक्स्ट की बात करें, शायद आपकी थर्ड होगी। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड की कैसी है, अगर इसमें एक क्वाड है इस तरीके से आपके पास हो कि अब सेमी सर्कल की जगह आपके पास एक क्वाड है ना, और यहाँ पर मैंने क्या करा, वो ही सिंपल सा यूनिफॉर्मली तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, ओके। और ये रेडियस जो है वो हमने फिर से कितनी मान ली है, r, रेडियस जो है r, ये पॉइंट हमने मान लिया o, ठीक है। q को हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा वही है कि किसी थीटा एंगल पर आप एक क्या करें, स्मॉल एलिमेंट काट ले। स्मॉल एलिमेंट अगर आप काटेंगे तो ये जो आपके पास है यहाँ पर जो आर्क लेंथ बनेगी वो dl होगी, और छोटा सा है तो चार्ज कितना बनेगा आपका dq, और ये जो एंगल होगा ये होगा आपका d थीटा होगा। ध्यान रखना है आपको। यहां से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास इसकी वजह से, मतलब इस dq की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ये यहाँ पर मिलने वाली है, छोटी सी नेट, मतलब नेट कह रहा हूं मैं, आपके पास छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फिर से कंपोनेंट आपके पास होंगे, एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट आपके पास ऐसा होगा। ये वाला एंगल आपको कितना मिलेगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट आपके पास होगा DE cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा आपका DE sin थीटा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर अब कोई सा भी कंपोनेंट डी का कैंसिल नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला मैं आपको बता दूं। एक तो ये क्वाड है, और दूसरी बात यहाँ पर जब सिमेट्रिकल तरीके से इस एलिमेंट को आप काटते जाओगे काटते जाओगे काटते जाओगे तो इस तरफ तो कुछ है नहीं ना यहाँ पर, तो ये सारे के सारे जो है ना इस तरीके से अगर देखो तो सारे कंपोनेंट यहाँ पर एड ऑन होंगे। कैसे होंगे, आपके पास सारे जुड़ेंगे जब भी आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आपके पास दो डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गई वाई डायरेक्शन में, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट हो गया वो वाई का हो गया, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई आपके पास क्या, ई एक्स डायरेक्शन में। मतलब अगर हम सिंपल सा कहना चाहें तो ई एक्स आपके पास क्या मिल गया, DE cos थीटा हो गया, और EY की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपके पास मिल गया DE sin थीटा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी इन दोनों कंपोनेंट की वजह से मिलेगी, क्योंकि 90 डिग्री इन दोनों के बीच में कितना बन रहा है, 90, 0 से लेके 90 की अपन बात कर रहे हैं, 90 पर cos 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आप कह सकते हो E का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, और ये होता है आपका 2EX EY cos 90। cos 90 तो आपके पास 0 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहां से मिलेगा आपका ई नेट जो है वो ई नेट क्या मिलने वाला है आपका, EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। अब आपको सिंपल सा इतना निकाल के बताना है, तो EX EY निकाल लो और यहां से इसको अपन रख देंगे, तो बहुत आसान है, अभी हमने निकाला था।
क्या निकाला था भाई, डीई की अगर अपन बात करें तो डीई क्या होता है, के डी क्यू अपॉन आर है, तो आप लिख लो आर स्क्वायर। अब मैं आपको एक बात बता दूं, लेमडा आपका क्या था, लेमडा क्या होता है भाई, इसके लिए अगर लेमडा की अपन बात करें तो ये क्या है आपके पास क्या हो जाएगा आपका डी क्यू, छोटा सा चार्ज, और यहाँ पर अब क्या वो था आपका 2 पाई आर फुल सर्कल का सरकमफेरेंस। अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, और अगर हम क्वाड की बात करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 और कर देंगे। तो सिंपल सा अगर हम देखें यहाँ पर तो आपके पास क्या होगा, पाई आर, आर बड़ा लेना है आपको, आर डिवाइडेड बाय 2, तो मैं इसे ऊपर पहुंचा रहा हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 डी क्यू अपॉन पाई आर। छोटा के लिए अपन देख रहे हैं, रुको, पूरे के लिए अपन बात करें तो लेमडा हो जाएगा आपके पास पूरा टोटल चार्ज कितना है, क्यू, और टोटल अगर क्वाड की अपन बात करें तो ये हो जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को मैं ऊपर पहुंचा रहा हूँ, ये हो गया। लेकिन अगर मैं स्मॉल पार्टिकल के लिए बात करूं, स्मॉल एलिमेंट की अगर अपन बात करें तो स्मॉल एलिमेंट के लिए लेमडा क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट के लिए लेमडा मतलब डी क्यू अपॉन क्या होगा, टी एल, छोटी सी लेंथ है आपके पास, डीएल हो जाएगा। तो ये हमें यूज करना है, मैंने बार बार बता चुका हूं ये। तो अगर इसकी हम बात करें तो एक सिंपल सा यहां रखोगे तो डीई जो होगा वो क्या होगा आपके पास, के, डी क्यू की जगह आप रखो तो यहां से डी क्यू की जगह डी क्यू क्या मिलेगा भाई, लेमडा डीएल मिलेगा। अरे हाँ, लेमडा डीएल मिलेगा, तो यहां से हमने देख लिया लेमडा डीएल अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। लेकिन फिर से वही बात कि हमें तो चाहिए क्या, थीटा वेरी कर रहा है तो थीटा चाहिए। अब थीटा चाहिए मतलब डी थीटा चाहिए, तो डी थीटा का क्या कैसे निकालेंगे, डी थीटा निकालोगे तो इस स्मॉल पार्टिकल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये डीएल है, ये डी थीटा है, और ये कितना है आपका आर। एंगल की बात करें मतलब डी थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा डीएल अपॉन आर हो जाएगा भाई। यहां से हम चाहे तो डीएल निकाल सकते हैं, तो डीएल आपका हो जाएगा, डीएल बराबर होगा आर डी थीटा, निकल पाएगा, इसकी वैल्यू हम वहां रख सकते हैं। तो यहां रख दी हमने डीई बराबर के लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल, डीई कितना आएगा, डी यहां पर आएगा के लेमडा डी थीटा अपॉन आर, ये जाने वाला भाई आपका। अब हमें निकालनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी है तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, सिंपल सा। ये तो आ गया आपके पास डी, क्या आ गया आपके पास, डीई आ गया है ना। अब हमें निकालनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई एक्स भी निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा आपको, ई वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ई एक्स कैसे निकालते हैं, ई एक्स हम निकालेंगे यहाँ, सिंपल सा आपको समझना है। अगर आपको देखना है यहाँ पर तो हमें निकालना पड़ेगा इसका ई एक्स का, ध्यान रखना ये आपका इंटीग्रेशन है, ई वाई और ई एक्स जब आप निकालोगे तो इस तरीके से पूरे कंपोनेंट में निकालोगे तो ये इंटीग्रेशन कहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 0 to पाई बाई 2, 0 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं आप, 92 तक जा रहे हैं। डी की वैल्यू रख दो आप, क्या हो जाएगी, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर, और साथ में क्या होगा आपका कॉस थीटा, यही होगा भाई। यहां से देखो के लेमडा डिवाइडेड बाई आर बाहर आएगा, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा और डी थीटा, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। यहां से देखें तो के लेमडा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा का होता है आपके पास साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा 0 पाई बाई 2, ओके। इसे हम सॉल्व करेंगे तो के लेमडा डिवाइडेड बाई आर यहाँ से आपके पास मिलेगा, और साइन थीटा की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 क्या होता है भाई आपका 1, और साइन 0 क्या होता है आपका 0 मतलब 1। अगर देखा जाए तो यहाँ से ई एक्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ई वाई की, तो ई वाई भी हमें निकल के मिल जाएगा यहाँ पर। देखो ई वाई मैं यहाँ निकाल देता हूँ, अगर हम ई वाई की बात करें तो ई वाई भी होगा 0 से लेके कितना, पाई बाई 2, डीई क्या है आपका साइन थीटा। अगर हम यहाँ देखें तो 0 पाई बाई 2, डी की वैल्यू क्या है, के लेमडा, यहाँ पर आपके पास है आर डिवाइडेड बाई डीई, और साथ में है आपके पास साइन थीटा, ओके, के एल डी थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन थीटा। 0 यहां से अगर अपन देखें तो क्या क्या निकल सकता है, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर 0 से लेके पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, यही होगा आपका।
अगर यहाँ देखें तो के एल डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है 0 से लेके पाई बाई 2। फिर देखो भाई के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पर होगा माइनस कॉस पाई बाई 2, पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 होती है, माइनस माइनस प्लस होगा कॉस 0, फिर से बनाएगा, मतलब यहाँ पर ई वाई जो है वो भी क्या होगा आपके पास के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों कैसे हैं आपके पास, बराबर है। दोनों अगर बराबर है तो यहाँ पर जो ई नेट मिलेगा, ई नेट वो मिलेगा रूट ऑफ के लेमडा डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर प्लस के लेमडा डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, मतलब ई नेट जो हमें मिलने वाला है वो मिलेगा रूट टू के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, यही मिलेगा भाई, सिंपल सा। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो ये हमें क्वाड का भी मिल गया, क्वाड का भी मिल गया कि क्वाड का अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट मतलब सेंटर पर जो हमें मिलने वाला पॉइंट ओ है, अगर हम उसकी बात करें तो वहां पर आपके पास मिल जाएगा। तो ठीक सिंपल सा आपने इसके लिए भी देखा। तो एक बढ़िया से हमने जो कुछ कुछ चीजें आपके पास देखी और हम आगे देखेंगे, इसे लिख लें, कॉपी कर लें। तो अब तक के जो हमने क्वेश्चंस किए थे, अगर हम उनको चाहे तो एक जनरल केस से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के अगर मैं कहना चाहूँ तो मतलब एक फॉर्मूले के बेस पर हम सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। जो तक अब तक हमने देखा, चाहे हम बात करें आपके सेमी सर्कल की, चाहे हम क्वाड की बात करें, तो सारे क्वेश्चंस आपको निकल सकते हैं। उस जनरल केस को ध्यान से देखना, उस जनरल केस एज अ शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो। उसका जो रिजल्ट है आप याद करके ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर को निकाल सकते हो, क्योंकि आप भी जानते हो कहीं ना कहीं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम की बड़ी कीमत होती है, टाइम की वैल्यू होती है। अगर उस टाइम को धीरे धीरे किसी तरीके से सेटल किया जाए तो और दूसरे क्वेश्चंस में वो यूज हो जाता है, जो कि हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होता है ना। तो एक जनरल केस हम लेते हैं। जनरल केस देखना है आपको यहाँ पर किस तरीके का, जनरल केस, जनरली केस कुछ इस तरीके का है कि मैंने क्या करा, एक आर्क लिया, एक आर्क कुछ इस तरीके से लिया और इसकी जो रेडियस है वो हमने मान ली, अभी भी हमारे पास इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आपके पास, आर। इसकी रेडियस जो वो है क्या, आर है ना। और साथ ही साथ इस आर्क को मैंने वही करा है कि पॉजिटिवली चार्ज से यूनिफॉर्मली तरीके से मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये क्यू है जो आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस करूंगा, कंस्ट्रक्शन के सहारे मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस सेंटर से इस पूरे के पूरे आर्क को दो पार्ट में डिवाइड किया, और चूंकि ये जो मैंने एंगल है, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक की अगर बात करूं तो ये एंगल मैंने मान लिया क्या, अल्फा। क्या माना भाई, अल्फा एंगल आपके पास मैंने मान लिया, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर अगर इस चार्ज पर मतलब इस पॉइंट पर अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मुझे फिर से वही क्या करना पड़ेगा, कुछ स्मॉल एलिमेंट्स काटने पड़ेंगे, और उन स्मॉल एलिमेंट्स को काट कर उनके कारण जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उन सभी एलिमेंट के द्वारा मिलने वाली छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जोड़ देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, तो हम वो ही कर रहे हैं। हमने क्या कहा, इस बार थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, इस बार आपका थीटा यहां से ना लेके मैं यहां से ले, यहां से मैंने लिया और मैंने कहा कि थीटा एंगल पर, ये जो मैंने एंगल लिया है वो कितना है आपका, थीटा। ध्यान रखना मैंने यहां से थीटा लिया है, यहां से नहीं है ना, इस बात का बहुत फर्क है। मैंने क्या बोला कि यहां से जब मैंने थीटा लिया और इस थीटा एंगल पर एक छोटा सा क्या करा है, सिंपल सा मैंने स्मॉल एलिमेंट काटा है। स्मॉल एलिमेंट है मतलब इस पर रहने वाला जो चार्ज है वो कितना होगा आपका, dq, और आपकी लेंथ जो है वो कितनी होगी, dl। रेडियस तो आपके पास सेम रहेगी, ये r ही रहेगा आपके पास, ओके। और यहाँ बनने वाला जो एंगल है वो कितना है आपका, d थीटा है, क्या है आपके पास, d थीटा। अब यहाँ देखना, इसकी वजह से हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इस तरीके से देखो तो ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके साथ वही होगा, इसके साथ भी क्या होगा आपके पास, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास डी के दो कंपोनेंट नजर आएंगे, इस तरीके से दो कंपोनेंट। ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा आपका थीटा, मतलब ये जो है वो आपके पास कौन सा कंपोनेंट होगा, डीई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा आपका डीई साइन थीटा। इतनी बात समझ रही, यहां तक आई थिंक क्लियर होगा, है ना।
ये हमने छोटा सा वेक्टर में कई जगह हमने ये पढ़ा है कि जिसके पास थीटा होता है वो हमारा cos थीटा वाला कंपोनेंट होता है, जो फर्दर दूर वाला होता है एंड फर्दर एंड पर होता है वो क्या होता है हमारा sin थीटा वाला होता है। अब एक बात समझना यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो इस स्मॉल एलिमेंट को यहां ना कट के अगर मैं धीरे से यहां कट करता, क्या करता यहां कट करता, ये क्वेश्चन में आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं, ऐसा यहां कट करता तो यहां कट करने का मतलब है कि यहां पर आपके पास क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड आती, और इसकी वजह से एक कंपोनेंट ये होता और एक कंपोनेंट ये होता। ये वाला कंपोनेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ सिंपल सा देखना, यहाँ पर ये एंगल था थीटा, मतलब ये बनेगा आपका डीई cos थीटा, और ये एंगल बनता आपका क्या डीई, मतलब ये कंपोनेंट बनता डीई sin थीटा। कहने का मेरा मतलब है कि अगर ध्यान से देखो ये भी डीई sin थीटा है और ये भी डीई sin थीटा है, जिसकी डायरेक्शन ये है ना, यहां जाके ये दोनों कैसे हो जाते, आपस में कैंसल हो जाते हैं, और ये वाला नीचे ये सब जुड़ जाते, तभी आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो डी साइन थीटा, मतलब यहाँ पर जो आपके एक्स डायरेक्शन में मिलने वाला जो कंपोनेंट है वो आपका कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। कहीं जाकर आपके पास सिमेट्रिकल तरीके से जब स्मॉल एलिमेंट आप काटोगे तो वहां जाकर ये डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो कैसा हो जाएगा, आपका कट जाएगा या सिंपल सा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस स्मॉल एलिमेंट की एक मिरर इमेज आपको यहाँ दिखाई देगी उस वजह से। तो अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या आपके पास डी cos थीटा, मतलब हर एलिमेंट से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो हमेशा कौन से कंपोनेंट से आएगी, डी cos थीटा से आएगी। मतलब डी cos थीटा को अगर हम जोड़ दें तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। और जोड़ने का तरीका हमारे पास था एक बेहतरीन तरीका जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो कुल मिला के इंटीग्रेशन करना है तो आपको सिंपल सा समझना है कि डी साइन थीटा की अगर अपन बात करें तो आप यहां से लिख सकते हो कि डी साइन थीटा विल गेट कैंसल्ड, डी साइन थीटा जो है वो कैसा हो जाएगा आपका कैंसल्ड फॉर ईच एलिमेंट ड्यू टू मिरर एलिमेंट। किसकी वजह से भाई, मिरर एलिमेंट की वजह से आपका जो डी साइन थीटा है ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मिलेगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी किसकी वजह से, डी cos थीटा की वजह से। किसकी वजह से मिलेगी, डी cos थीटा। लेकिन यहाँ पर आप थीटा मतलब लिमिट अगर आप देखो यहाँ से तो लिमिट कैसे डिसाइड कर पाओगे, तो देखो ध्यान से देखो, अगर हमने इसे सेंटर से आधा किया है तो मतलब ये वाला एंगल अल्फा बाई 2 होगा और ये वाला एंगल भी आपका अल्फा बाई 2 होगा। लेकिन चूंकि आप गए कहां से हो, आप यहां से गए हो, तो या तो आप एक बार ऐसे जाओगे इस तरफ आओगे, फिर लौट के एक बार इस तरफ जाओगे, मतलब कोई किसी एक तरफ आपको क्या कैसा जाना पड़ेगा, नेगेटिव में जाना पड़ेगा। मतलब एक तरफ नेगेटिव अल्फा बाई 2 होगा और दूसरा कैसा होगा आपका पॉजिटिव अल्फा बाई 2। तो मतलब आपके पास मिलने वाली जो लिमिट होगी वो कहां से कहां होगी, माइनस अल्फा बाई 2 से लेके ये होगी पॉजिटिव अल्फा बाई 2। बात समझ आ गई भाई। अब हम पहले देखते हैं यहाँ पर कि आपके पास जो डीई है, अगर इस डीई की बात करें तो डीई हमें मिलेगा कैसे, डीई की अगर हम चर्चा करें तो डीई मिलेगा कैसे। अगर मैं यहाँ डीई की बात करता हूं तो भाई डीई कैसे निकलेगा, तो देखो सिंपल सी बात है, डीई कैसे आया आपका, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से आया जिस पर आपके पास चार्ज कितना है डी क्यू है ना। तो हम जानते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हम यहाँ लिख भी लेते हैं कि जो डी क्यू होगा हमारा, ये डी क्यू कैसा होगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह। ये बात हमने पहले भी लिख चुके हैं, वैसे ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। इसकी वजह से जो आपके पास फील्ड मिलेगी वो मिलेगी के डी क्यू, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है आपके पास आर, तो ये हो जाएगा आपका डी क्यू आर स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि हमें भाई यहाँ पर क्या एंगल वेरी कर रहे हैं, एंगल वेरी कर रहा है तो किसी ना किसी तरीके से हमें लाना पड़ेगा डी थीटा, है ना। थीटा वेरी कर रहा है तो थीटा लेके आना पड़ेगा। अब थीटा लेके आना पड़ेगा तो उसके लिए हमें एक नई यहाँ पर आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसका नाम था लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या नाम था भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इसको हमने एक लेटर से रिप्रेजेंट किया था जिसका नाम था लेमडा। क्या नाम था, लेमडा। और ये लेमडा था आपका टोटल चार्ज, क्या था आपका टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। लेकिन अगर मैं छोटे से एलिमेंट की बात करता हूं, काय की बात करता हूं, छोटे से एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, फॉर स्मॉल एलिमेंट, इसकी बात करते हैं फॉर स्मॉल एलिमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर टोटे से ध्यान रखना, आप चाहो तो क्यू अपॉन एल भी लिख सकते हो। ये हमने मान ली एल है, इसका पूरा पूरा आर्क जो है वो एल है,
और अगर हम बात करें आपके पास यहाँ पर क्यू, तो टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो लैम्डा आपका क्यू अपॉन एल हो जाएगा, लेकिन वो पूरे के लिए होगा, हमें छोटे से एलिमेंट के लिए देखना है। तो छोटे से एलिमेंट का जो चार्ज है वो कितना है आपका डी क्यू है। और वहीं अगर अपन बात करें इसकी लेंथ की, तो लेंथ कितनी है आपके पास डी एल है। तो यहाँ से मिला आपके पास डी क्यू लैम्डा बराबर लैम्डा डी एल, ठीक है। डी क्यू जो होगा वो कितना होगा आपके पास लैम्डा इंटू डी एल होगा। इसी को हम वहां रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे पास डी थीटा नहीं आया कहीं से। क्या नहीं आया आपका डी थीटा नहीं आया, तो फिर डी थीटा कैसे निकाल पाएंगे। तो डी थीटा निकालने के लिए हमने देखा था कि अगर मैं बात करूं इस छोटे से एंगल की, ये हमारे पास है डी एल, ये हमारे पास है क्या डी थीटा, और ये हमारे पास है आर। बात समझने यहाँ पर आप एक बात अच्छे से जानते हो कि एंगल बराबर आपके पास होता है लेंथ अपॉन रेडियस, यही होता है भाई लेंथ अपॉन रेडियस, सिंपल सा है। यहाँ पर अगर एंगल की बात करें तो एंगल है हमारे पास डी थीटा, लेंथ कितना है आपके पास डी एल, और रेडियस कितना है आपका आर। यहां से अगर मुझे निकालना हो क्या डीएल, डीएल ही निकालना है, तो डीएल क्या हो जाएगा आपका डीएल हो जाएगा आर डी थीटा। क्या होगा सिंपल सा आर डी थीटा। ओके, मतलब यहां अगर हम वैल्यू रखना चाहें तो डीई जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, डीई बराबर होगा के तो जैसा का तैसा, पहले डी क्यू की वैल्यू रखो, तो डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लेमडा डीएल, और डीएल की वैल्यू क्या है आपके पास आर डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। आर से आर एक कैंसिल होगा, यहाँ आपको डीई जो मिलेगा वो मिलेगा के लेमडा डी थीटा अपॉन आर, यही मिलेगा भाई। सिंपल सा हमने देखा है यहाँ पर कि आर हम देख रहे हैं, आर आपको मिल गया। इस तरीके से देखें तो डी आपको मिल गया, इस डी को हमें यहाँ रखना है, तो रख देते हैं भाई इसे, डी को हम कहाँ रख देते हैं, ठीक है। मैं कुछ मिटा दे रहा हूं, चलो ये मिटा देते हैं। तो यहां अगर मैं रखना चाहूं तो देखो यहां पर सिंपल सा देखना है, यहां पर अगर हम बात करें यहाँ पर ई नेट का, ये जो ई नेट हमारे पास है ये हमारे पास कितना है माइनस अल्फा बाई टू से लेके प्लस अल्फा बाई टू, और ये है आपका डीई कॉस थीटा, ठीक है। माइनस अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू, यहाँ पर डी की वैल्यू रख देते हैं, डी की वैल्यू है के लेमडा डी थीटा अपॉन आर, और वहीं अगर अपन बात करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जैसा का तैसा रख दो भाई। ओके, यहां से आपके पास क्या होगा के लेमडा डिवाइडेड बाय आर, तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है, बचेगा क्या यहाँ पर माइनस अल्फा बाई टू से लेके प्लस अल्फा बाई टू कॉस थीटा डी थीटा, यही मिलने वाला है। अरे हाँ यही मिलेगा। यहां से देखें तो हमारे पास क्या है के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, ये तो कांस्टेंट में ही चल रहा है। कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, क्या होता है आपका कॉस थीटा का होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट है माइनस अल्फा बाई टू से लेके प्लस अल्फा बाई टू। आप लिमिट्स पुट करेंगे तो यहां पर मिलेगा के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा बाई टू, क्या मिलेगा आपको साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन माइनस अल्फा बाई टू, ऐसा कुछ नजर आएगा। अच्छा एक बात आप जानते हो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर लिख दे रहा हूं साइन माइनस थीटा जो है वो क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है, यही होता है। अगर ये माइनस साइन थीटा होता है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू होगा, और ये यहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा। मतलब अगर देखें तो ये कितने हो जाएंगे टू साइन अल्फा बाई टू। मतलब मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं तो जो ई नेट है आपका वो कितना होगा, ई नीट नेट जो है वो आपके पास होगा टू के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा बाई टू, यही मिलने वाला है। तो लास्ट जो आपके पास रिजल्ट है अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें मिल गया कितना ई नेट बराबर टू के लेमडा डिवाइडेड बाय आर इंटू साइन अल्फा बाई टू। अब देखो मैंने ये जनरल केस बताया, इसका मतलब है ये सेमी सर्कल के भी लिए यूज हो सकता है, क्वाड के भी लिए हो सकता है, तो आप इसे चेक करके देख सकते हैं। चेक करके देखते हैं, एक चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पर इसको याद रखना, इस रिजल्ट को याद रखना कि हमने एक जनरल केस में जो यूज किया था उसका जो हमें रिजल्ट देखने को मिला था वो क्या था आपका टू के लेमडा डिवाइडेड बाय आर इंटू साइन अल्फा बाई टू। देखो यहाँ हमारे पास ई नेट जो मिला है वो मिला है टू के लेमडा डिवाइडेड बाय आर साइन अल्फा बाई टू, यही मिला हमें।
अब एक बात समझना, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूं सेमी सर्कल के लिए, किसकी बात करता हूं मैं, सेमी सर्कल के लिए बात करता हूं, तो सेमी सर्कल के लिए आपने इस तरीके से देखा था, यही था सेमी सर्कल। कहां से कहां तक गए थे आप, 0 से लेके पाई तक गए थे, मतलब 180 तक आपके पास गए थे। तो यहां अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो अल्फा होगा वो कितना होगा आपका, 180 होगा। अरे होगा कि नहीं 180? अगर यहाँ पर अल्फा 180 आपके पास हो रहा है, तो यहाँ सिंपल सा आप ध्यान रखो, ई नेट में जब आप रखोगे, ई नेट में ये वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगी 2k लेमडा डिवाइडेड बाय आर साइन अल्फा बाई 2, मतलब 180 बाई 2, 180 बाई 2 का मतलब हो गया 90। साइन 90 एक होता है, मतलब यहां से ई नेट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2k लेमडा डिवाइडेड बाय आर। और अगर आप ध्यान से अपनी कॉपी को थोड़ा सा पलटाएं जहां पर आपने नोट्स लिखे हैं, तो सेमी सर्कल के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट था वो यही था, 2k लेमडा डिवाइडेड बाय आर। तो इस तरीके से इस जनरल केस से आप क्वाड के लिए भी यूज कर सकते हो। क्वाड के लिए अल्फा कितना हो जाएगा, 90। इस तरीके से ये जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर ये 90 है तो डेफिनेटली आप 90 रखोगे, 90 मतलब 45 की वैल्यू रखोगे आप। साइन 45 इतना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 की वैल्यू रखोगे तो आपके पास वही रिजल्ट आएगा जो हमने क्वाड के लिए निकाला था। तो ये अगर देखें तो जनरल केस है, इससे आप एज अ शॉर्टकट इसे यूज कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले को यूज कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक ये समझ आया होगा। लास्ट जो हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एक एडवांस टाइप का हम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस इस तरीके के कॉन्सेप्ट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को आप बड़े प्यार से ध्यान से देखें, तब तक आप इसे लिखें, कॉपी करें। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से बड़े ध्यान से देखना है, इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा कैलकुलेशंस ड्राइव करनी पड़ेंगी। ओके, मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास कोई एक रॉड है और जिसकी लेंथ हमने सपोज करके रखी है, इसकी लेंथ हमने मान ली कितनी, कैपिटल एल। जितनी लेंथ है भाई कैपिटल एल। और इस पूरी रॉड को मैंने क्या करा है, पॉजिटिवली चार्ज को यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर चार्ज। ओके, मैं आपसे क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैं किसी एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से ए डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट रखा है पी, जिस पर हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस रॉड की वजह से। ठीक है, ध्यान रखना ये जो पॉइंट हमने लिया है ये नॉट एग्जैक्टली एट द मिड ऑफ द रॉड, मतलब ये आपके रॉड के मिड पर नहीं है, नॉट एग्जैक्टली एट मिड ऑफ द रॉड। ध्यान रखना इस बात को, है ना, क्योंकि जब हम रॉड के अगर मिड पर रखते हैं तो वो केस थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा उस पर। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने मिड में नहीं रखा है, ये आपका रखा है कहीं थोड़ा सा आगे पीछे। ओके, ये रखा। अब ध्यान से देखना, अगर इस राड की हम बात करें तो इसकी जो रेडियस हमें देखने को मिलेगी, हम सिंपल सा वही मान ले रहे हैं रेडियस, अभी जो हम मानते आ रहे थे वही हम आर मान ले रहे हैं। जो रेडियस है वो हमने मान ली आर, यहाँ से भी होगा तो ये भी कितनी होगी आपके पास, आर होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस पूरी रॉड की वजह से इस पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी उसकी अगर हम बात करें तो वो कैसे करें। तो जैसा अब तक हम देखते आ रहे हैं और करते आ रहे थे, अब तक जो हम करते आ रहे थे, देखते आ रहे थे, वो ये था कि अगर मैं स्मॉल एलिमेंट को कट कर दूं और उसके बेसिस पर अगर मैं क्या करूं, आपका सिंपल सा पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करें तो आसानी से मिल भी पा रहा है। यहां पर भी हम वही करेंगे, बस थोड़ा सा बस थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है कैसे करना है। मैंने क्या करा, यहां से ये जो हमने ये डिस्टेंस ली है, यहां से मैंने फाई एंगल पर, कितने एंगल पर, फाई एंगल पर, फाई, समझना यहां से बात को, फाई एंगल पर। क्योंकि ये फाई मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यार ध्यान से देखो, ये वाली डिस्टेंस अगर आपने यहां से ड्रॉ की है तो ये एक एंगल कुछ अलग बढ़ गया और ये एंगल कुछ आपका अलग बढ़ गया। अगर सपोज मैं कह देता हूं कि ये हमारा θ1 है और ये हमारा क्या है आपका θ2, तो थीटा मैंने यहाँ यूज कर लिया, इसलिए एक अलग एंगल मुझे यहाँ लेना पड़ा जिसे हमने मान लिया क्या, फाई। तो हमने क्या करा, एक फाई एंगल पर एक स्मॉल एलिमेंट हमने काटा है,
स्मॉल एलिमेंट। अगर आपने फाइव पर काटा स्मॉल, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका डी फाइव। और इसकी अगर अपन बात करें तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी जो लेंथ होगी वो फिर से कैसी होगी डी एल, और साथ पर इस पर जो चार्ज होने वाला है वो कितना होगा डी क्यू। लेकिन ये इस पॉइंट से कुछ दूरी पर भी होगा। हमने सपोज कर लिया कि ये इस वाले पॉइंट से कुछ एल डिस्टेंस ऊपर ये कटा, कुछ एल डिस्टेंस ऊपर ये हमने काटा, तो ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास यहां नजर आती हैं। अब होगा क्या कि अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नजर आएगी। एज जो हम करते आ रहे थे, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे। ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल कैसा होगा आपका फाई, मतलब यहाँ पास रहने वाला जो आपके पास कंपोनेंट होगा देन डेफिनेटली विल बी कॉस थीटा या कॉस फाई जिसे अपन कहें। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा आपका डी ई कॉस फाई, और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा आपका डी ई साइन फाइव। क्या बनेगा भाई डी ई साइन फाइव। यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक बात समझना, यहां पर आपके पास जो है क्या होगा डीई कॉस फाई है और डीई साइन फाई। यहां पर अब तक हम कह रहे थे कि ये आपके पास एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है और ये आपके पास वाई एक्सिस का कंपोनेंट। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किताबों में आप ध्यान से देखो तो ये डीई कॉस फाई जो हमने एक्स एक्सिस का मतलब ई एक्स जो हम बार बार कहते थे, इसको इन्होंने कुछ और कहा है। इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हो। परपेंडिकुलर का मतलब इस पॉइंट पर यहां से अगर देखो तो ये परपेंडिकुलर ही है, तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसे कहें। और अगर इसकी हम बात करें तो ये आपके पास होता है पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कुछ नहीं है, जस्ट एक सिंपल से नाम ई एक्स ई वाई की जगह हमने एक नए नाम दिए, ये ई मतलब ई परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका ई पैरेलल हो जाएगा। बात क्लियर है। अब एक बात आपको समझनी है सिंपल सी, अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि आपके पास जो P है, ये P पर आपने ये देखा कि ओके, तो यहां से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो कैसे करते हैं अपन इसे कैसे करना है। तो एक बात तो आप जानते हो, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं डीई की बात करें, क्या की बात करें, डीई की अगर अपन बात करें, डीई की अगर मैं बात करूं तो डीई क्या होगा के पॉइंट डी क्यू होगा, और डी क्यू के साथ साथ आपके पास डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर ध्यान देखना, यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस की बात करो तो आपके पास क्या है आर स्क्वायर, यही है, अरे यही है। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वेरी कौन कर रहा है, फाइव वेरी कर रहा है, वेरी कौन कर रहा है फाइव, मतलब यहाँ पर वेरिएबल बनेगा फाइव। अगर वेरिएबल फाइव है तो हमें कुल मिला के क्या लेके आना पड़ेगा डी फाइव, क्योंकि हमें उसका ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उसको हम डी फाइव को कैसे ढूंढ सकते हैं, अब वो जुगाड़े लगाना यहाँ चालू करो। तो देखो हम करते हैं यहाँ पर कैसे करते हैं। एक तो सिंपल सा, अगर मुझे चार्ज डेंसिटी देखना है तो लेमडा बराबर क्या हो जाता है आपका डी एल अपॉन क्या होता है आपका टोटल चार्ज, सॉरी क्या होता है आपका टोटल चार्ज, मतलब डी क्यू अपॉन डी एल, ये हो जाएगा। यहां से डी क्यू जो नजर आएगा वो क्या आएगा आपका लेमडा डी एल, इतना नजर आएगा। तो यहां से आप चाहे तो लिख सकते हैं डीई बराबर हो जाएगा आपका के एल डी, ये हो जाएगा आपका के लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इतना होगा भाई, होगा, सिंपल सा। लेकिन अभी भी हमारा काम बना नहीं है, अभी भी हमारा काम नहीं बना, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी छोटा सा मैं थोड़ा सा देखना समझना यहाँ पर। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला जो ट्रायंगल आपके पास है, ये इसको अगर आप ध्यान से देखो, देखो इसके बारे में अगर मैं यहाँ लिखूं इसे, ये कुछ इस तरीके का ऐसा है आपके पास, ऐसा है, और ये एंगल आपको दिया कितना फाइव। ये डिस्टेंस अगर कहें, ये वाली डिस्टेंस जो हमने ली है वो कितनी है आपके पास ए, और ये वाली डिस्टेंस जो यहां से लेके यहां तक की बात करें तो ये एल है, और ये डिस्टेंस तो पता ही हमें आर है। अगर किसी तरीके से यहां मैं कुछ कर सकूं, यहां से कुछ चीजें फाइंड आउट कर सकूं, तो क्या हम निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं cos फाइव देखता हूँ, cos फाइव क्या देखता हूं मैं आपका cos फाइव अगर मैं देखता हूं तो cos फाइव आपका क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा अगर देखें तो ए वाई क्या होगा आपके पास आर, ए वाई आर होगा, मतलब आपके पास सिंपल सा बेस पर टू द क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है cos फाइव। यहां से आर की वैल्यू अगर आप निकालो तो आर की वैल्यू निकलेगी ए cos फाइव, ये cos फाइव होगा। क्या हम इसको यहां रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से जो डीई हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा अब के लेमडा डी
एल अपॉन आर की जगह आप ए कॉस फाई रखें तो ए स्क्वायर नीचे होगा आपका कॉस स्क्वायर फाई, ये ऊपर जाएगा। अगर मैं यहाँ से सीधा यहाँ लिख दूं इसे तो आपको शायद दिक्कत नहीं होगी, कॉस स्क्वायर फाई, है ना यहाँ तक तो। लेकिन अभी भी क्या हमारे पास डी फाई आया है? चलो नहीं आया, डी फाई नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, देखना है यहाँ पर। अगर आप इसमें टेन फाई निकालते हो, इसमें टेन फाई की अपन बात करें तो टेन फाई क्या होता है आपका, टेन फाई होता है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है एल, और साथ में होता है आपका बेस, तो बेस कितना है आपका ए, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता है टेन फाई। यहां से अगर अपन देखें तो आपका जो है एल जो निकल के आएगा वो आपके पास होगा ए टेन फाई, क्या होगा आपका टेन फाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एल को मतलब इस पूरी टर्म्स को मैं फाई की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू फाई। किसके रिस्पेक्ट में, फाई की रिस्पेक्ट में मैं यहां पर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका डीएल अपॉन डी फाई, क्या हो जाएगा ये डीएल अपॉन डी फाई। इसका देखो तो ए टेन फाई का क्या होता है, तो आप सबको पता है ये होता है सेक स्क्वायर फाई, क्या होता है, बेसिक मैथमेटिक्स है। यहां से डीएल हम निकालना चाहें तो डीएल आपके पास हो जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई और ये हो जाएगा डी फाई, हो पाएगा इतना, यहां से ये निकला यहाँ पर। अगर हम इसको देखें तो इस डीएल की वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, यहां रखोगे तो क्या मिलेगा, यहां से निकल के क्या आएगा, डीई जो है वो आएगा आपका के लेमडा, डीएल की वैल्यू क्या हो गई आपके पास ए सेक स्क्वायर फाई और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका ए स्क्वायर, यही मिलेगा। यहां से ए से ए कटा और सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि ये उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो मतलब यहां से डीई जो हमें मिल गया वो अगर हम देखें ध्यान से तो वो कितना मिल गया आपके पास, क्या होगा यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आपके पास मिलेगा के लेमडा और ये हो जाएगा आपका डी फाई अपॉन होगा ए मिलेगा। अब ये डी हमें मिल गया तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और साथ ही साथ पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि अब तो खेल खत्म है। बस ध्यान रखना है आपको कि ये छोटी जो डी निकालने तक की जो पहली कैलकुलेशन है वो आपने कैसे की है। तो हमने सिंपल सा पहले क्या किया, डी हम जानते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। यहां से आप सभी जानते हो चार्ज डेंसिटी जो हमने देखा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ होता है, किसी पॉइंट चार्ज के लिए स्मॉल पार्टिकल के लिए डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा। यहां से आपने निकाल दिया क्या डी क्यू, और डी क्यू को हमने इसमें पुट किया तो आ गया के लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अभी तक हमारी जो रीच थी वो रीच कंप्लीट नहीं हुई, हमें पहुंचना डी फाई तक। तो हमने क्या करा, इस ट्रायंगल के बारे में सोचा, इस ट्रायंगल के बारे में आपने सोचा तो कॉस फाई हो गया आपका ए बाई आर, क्या हो जाएगा ए बाई आर, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस फाई। तो यहां से आपने आर निकाला, आर निकला आपका ए कॉस फाई, इस ए कॉस फाई को आपने पुट किया इसमें तो आपके पास कुछ इस तरीके से देखने को मिला, कितना मिला, के लेमडा डीएल अपॉन ए स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर फाई। लेकिन हम अभी तक हमारे पास डी फाई नजर नहीं आया, तो डी फाई के लिए हमने क्या करा, इसमें एक और चीज लगाई टेन फाई। टेन फाई क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से आपके पास एल निकल के आया और इस एल का मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट करा विद द रिस्पेक्ट टू फाई। जब आपने करा तो यहां से डीएल निकल के आया और डीएल की जो वैल्यू आई वो आई ए स्क्वायर फाई डी फाई, ये निकल के आया ए स्क्वायर डी फाई जो आपके पास निकल के आया, इसे हमने पुट किया और सॉल्व किया तो आपके पास मिला डी बराबर के लेमडा डी फाई अपॉन ए। अब आपको सिंपल सा परपेंडिकुलर और क्या निकाल के दे देना है, अगर हम बात करें पैरेलल की तो वो हमें निकाल के दे देना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो क्लियर है। मैं इस डायग्राम को ही मिटा देता हूँ, आप इसे लिख लेना, नहीं तो यहाँ से मिटा देते हैं। अच्छा इतना तो क्लियर होगा भाई। रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट क्या है, तो देखो यहां अगर हम देखें तो ये हमें मिला है। तो देखो इसके लिए अगर मैं ई लेमडा की बात करूं तो ई लेमडा आपके पास क्या होगा, तो ई लेमडा जो है अगर हम उसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास डी ई कॉस फाई, क्या होगा, लेमडा कह रहा हूं मैं, ई परपेंडिकुलर है ये, सॉरी, क्या हो जाएगा ये डी कॉस फाई। अब बात ये कि लिमिट क्या से क्या होगी, लिमिट क्या से क्या होगी, तो देखो एक बात फिर समझना, हमने जो लिया है वो फाई कहां से लिया है, यहां पर लिया है। अभी जो हमने देखा था, एक बार आप इस तरफ से इस तरफ तक जाओगे, मतलब यहां से यहां तक जाओगे। अब यहां से यहां तक अगर आप चाहो तो पॉजिटिव ले सकते हो, चाहो तो नेगेटिव ले सकते हो, जो आपके पास मन में है। लेकिन अगर यहां से यहां तक जा रहे हो तो सिंपल सा है कि आप यहां से अगर इस तरफ गए तो ठीक है, इस तरफ भी तो जाओगे, इस तरफ भी जाओगे। ये कुछ इस तरीके से आप समझ लो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ जीरो की,
काय की बात कर रहा हूँ, जीरो के। जीरो के अगर अब आप ऊपर जाओगे तो ये चीजें पॉजिटिव में मिलेंगे, और जीरो के नेगेटिव मतलब नीचे आओगे तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब एक किसी मतलब इनिशियल पोजीशन से आप जिस तरफ अपनी चीजों को कवर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कैसा होगा आपके पास, नेगेटिव या पॉजिटिव कंडीशन बन जाएगी। तो जो आपकी मर्जी हो, जिस तरफ आपको पॉजिटिव नेगेटिव मानना है। तो मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं इसे नेगेटिव मान रहा हूं, इसे पॉजिटिव, तो मेरी लिमिट होगी माइनस थीटा बाई 2 से लेके हम कहां तक गए, पॉजिटिव थीटा 1 तक चले गए। ये हमारे पास लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करोगे तो हमारे पास डी क्या निकला, के अगर देखें तो ये है के लेमडा डी फाइव अपॉन नीचे क्या है आपका ए। ठीक है, और साथ में है आपका कॉस फाइव। लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। इसमें से देखें तो के लेमडा डिवाइडेड बाय ए जो है वो तो आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट होगा के लेमडा ए, ये बाहर आया, माइनस थीटा बाय 2 से थीटा 1, क्या मिला आपको, कॉस 5 डी 5। ये नजर आया। देखो यहां से सिंपल सा इंटीग्रेट कर लो, के लेमडा ए, इंटीग्रेट करोगे कॉस का होता है आपका साइन 5, क्या होता है साइन 5, और ये थीटा 1 माइनस थीटा। सिंपल सा। यहाँ देखें के लेमडा डिवाइडेड बाय ए, ये आप यहाँ लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस माइनस हो जाएगा ये साइन माइनस थीटा 2। एक बात अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, आपका होता है माइनस साइन थीटा। तो मतलब यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा के लेमडा अपॉन ए, वो आपका होगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये रिजल्ट होगा आपका किसका, परपेंडिकुलर का। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट आपको याद ही कर लेना है भाई। इस रिजल्ट को घोल के पी जाओ, है ना। ये बड़े काम की चीज है, याद रख लो भाई इसे, है ना। बड़े काम की चीज है, सिंपल सा बता रहा हूँ। तो ये तो हमने देखा है परपेंडिकुलर का, लेकिन क्या इसी बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे पास होगा क्या, परपेंडिकुलर, ये पैरेलल है तो पैरेलल का भी हम देख सकते हैं। देखो पैरेलल का कैसे देख पाएंगे, पैरेलल में क्या है, डीई साइन थीटा। पैरेलल की अगर अपन बात करें ई पैरेलल, तो ई पैरेलल में आपके पास वही सिंपल सा माइनस थीटा बाई थीटा 2 से आपके पास होगा थीटा 1, और डीई क्या हो जाएगा ये अब साइन 5, क्या होगा साइन 5। डीई की वैल्यू रखो आप, डीई की अगर वैल्यू रखते हो तो डीई की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो क्या है आपके पास, के लेमडा डिवाइडेड बाय ए डी 5 इंटू क्या है आपके पास साइन 5। यही तो है भाई, के लेमडा डी 5 अपॉन ए। यहाँ से वही कॉमन आएगा आपका, के लेमडा ए कॉमन आया, यहाँ से माइनस थीटा 2, और ये हो जाएगा थीटा 1, यहाँ से मिलेगा आपको साइन 5 डी 5। इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद के एल ए साइन का होता है माइनस कॉस 5, लिमिट रखेंगे अपन थोड़ी देर से, लिमिट लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा के लेमडा डिवाइडेड बाय ए, इसका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस, यहां से देखना माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा 2। ध्यान रखना एक बात आपको कि कॉस माइनस थीटा जो है वो आपका होता है कॉस थीटा, मतलब प्लस कॉस थीटा। ये शायद आपको पता भी होगा, है ना। तो यहाँ से मैंने सीधा करा, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा के लेमडा बाई ए, कितना होगा, इसको मैं आगे लिख देता हूँ पॉजिटिव वाले, cos थीटा पर। ये हो गया आपका के पैरेलल का, काय का हो गया ये, के पैरेलल सॉरी ई पैरेलल का हो गया आपके पास। तो ये भी रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। ये रिजल्ट आप याद रख लो, वैसे मैंने निकाल के बता दिया है तो आप इसे याद कर लो, क्योंकि काफी आईएमपी हो जाते हैं, है ना। ये रिजल्ट को आप लर्न ही करें तो ज्यादा बेहतर है, सॉल्व तो आप कर ही पाएंगे। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक चीजें आपके पास क्लियर हो पाई होंगी। यहाँ से ई आपके पास परपेंडिकुलर भी मिल गया, और ये ई आपका पैरेलल भी मिल गया। कॉपी करें इसे, ओके।
चलो इसका एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म और बन जाता है। एक एक्सटेंडेड फॉर्म ये बन जाता है कि अगर मैं बात करूं आपके इसके एक कंडीशन की, कि जैसे आपके पास जो रॉड आपको अभी दी हुई थी, अगर इस रॉड की मैं लेंथ कुछ इस तरीके से बढ़ा दूं, मतलब इतनी बढ़ा दूं कि वो लेंथ आपके इनफाइनाइट तक रीच कर जाए, है ना, तब जाके कैसी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। तो देखो यार, समझो बात को। मतलब ये है कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि जो अभी तक रॉड हमने सर्टेन लेंथ एल की ली थी, अगर अब इसकी लेंथ में क्या करूं, आपके पास इनफाइनाइट लेंथ ले लूं, मतलब दोनों तरफ से दोनों ऐसी रॉड को मैंने इसकी लेंथ बढ़ाते गया और कहां तक पहुंच गई, इनफाइनाइट से। और साथ ही मैंने क्या करा, इसे पॉजिटिवली तरीके से चार्ज कर दिया, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका, यूनिफॉर्म है। और फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि किसी एक पॉइंट से आपके किसी पॉइंट पी पर जाकर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आना है। तो एक बात मुझे बताओ, ये मैंने अब समझना है यहाँ पर, ये अब लेंथ जो है वो एल नहीं बची है, लेंथ कहां तक चली गई, इनफाइनाइट तक चली गई। तो आप एक बात समझो यहाँ पर, थोड़ा सा समय ना यहाँ पर, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर लेंथ आपकी बढ़ रही है, लेंथ अगर आपकी बढ़ रही है, तो ये जो रेडियस है आपके पास लगातार ऐसी बढ़ती जाएगी। लगातार कैसी होगी, ये बढ़ती जाएगी। मतलब अगर हम देखें तो ये लगातार ऐसी रेडियस इस तरफ से, दोनों की तरफ से ऐसी बढ़ती जाएगी, ऐसी रेडियस बढ़ेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इनफाइनाइट पर पहुंच जाओगे, तो ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, एक सिंपल सा अगर देखें तो परपेंडिकुलर में जाएंगे। मतलब ये वाला भी जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और ये वाला भी जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। मतलब ये जो एंगल आपके पास बनेंगे, ये वाला जो एंगल आपके पास बनेंगे, चाहे हम θ1 की बात करें और चाहे हम θ2 की बात करें, ये सब एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो मतलब ये जो केस है वो आपका है इनफाइनाइट का केस है, इनफाइनाइट लेंथ का केस है, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड। इनफाइनाइट अगर अपन बात करें इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रोड, तो ऐसी कंडीशन में θ1 और θ2 जो है वो कितने बन गए आपके पास, 90 बन गए। कितना बन गया, 90। और अगर वही बात करें तो अभी आपने देखा था कि जो ई परपेंडिकुलर था, ई परपेंडिकुलर आपको कितना मिला था, k लैम्डा डिवाइडेड बाय a, साथ में था आपका साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही मिला था भाई, साइन θ1 प्लस साइन θ2 आपको मिला था। यहां से अगर देखें तो θ1 k लैम्डा डिवाइडेड बाय a, साइन 90 मतलब 1 प्लस साइन 90 फिर से कैसा हो जाएगा आपका 1। मतलब यहां पर e परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास मिलेगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय a। ये कंडीशन कब की है, जब आप रॉड की लेंथ कितना हो जाए आपके पास, सिंपल सा अगर हम देखें तो कितनी हो जाए आपके, इनफाइनाइट तक पहुंच जाए। देखो ई पैरेलल निकाल के देखते हैं, ई पैरेलल निकाल के देखते हैं, तो ये था आपका k लैम्डा डिवाइडेड बाय a cos θ2 cos θ1, यही था आपका, अभी अपन ने देखा था k परपेंडिकुलर। यहां से अगर अपन देखें तो देखो θ1 θ2, θ1 अगर आप रखोगे मतलब θ1 θ2 कितना है, 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 जीरो होता है, cos 90 फिर जीरो हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखो तो ई जो पर पैरेलल है वो क्या बनेगा आपका, जीरो बनेगा। क्या बनेगा आपका, जीरो बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चीजों को देख सकते हो। ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड अप फॉर्म आप कह सकते हो, लेवल अप करके दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके, और आई थिंक लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इस लेक्चर को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ जो भी नए लोग चैनल पर आते हैं या नए लोग चैनल को देख पा रहे हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको बराबर अपडेट मिलता रहे, कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो। थैंक यू।